तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लियोन की सेना के ऊपर अटैक शुरू हो चुका है। हेल की सेना इस जगह पहुंच चुकी है और लियोन की सेना इस थोड़ी सी घबरा जाती है। वो डट के फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन लियोन इनको ऑर्डर दे देता है कि सब के सब यहाँ से भागो। साथ में इनसे ये भी कहता है कि कोई भी कुछ भी नहीं सोचेगा जब तक लियोन यहाँ पर इनको ऑर्डर दे रहा है, तब तक सभी को सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और सभी लोग बिल्कुल वैसे करते हैं। वो बिना कुछ सोचे पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हेल के डीमंस की रफ्तार थोड़ी ज्यादा तेज है, वो आसानी से इन सभी को पकड़ सकते हैं। इसलिए लियोन अगली चाल चलता है। वो अपने सबसे ताकतवर लोगों को इस जगह पर रोक देता है, जो कि इस पूरी सेना से फाइट करना शुरू कर देते हैं ताकि इन सभी को यहाँ पे रोक कर सके। और इतनी देर के अंदर बाकी की सारी सेना एक सेफ लोकेशन में पहुंच जाए। और ये टेक्निक वर्क भी करती है। एक खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी है। एक तरफ ये 4-5 लोग जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, वहीं दूसरी तरफ है हेल की एक बहुत बड़ी सेना जो कि और भी ज्यादा ताकतवर है। और इसके अलावा लियोन इस टाइम पर अच्छी तरह जानता है ये आर और पार की लड़ाई है। इस फाइट में अपना सब कुछ लगा देना होगा, इसलिए वो जेवर की पावर को बढ़ाता है और फिर जेवर को ऑर्डर देता है कि इस पूरी सेना को जब तक हो सके तब तक तुम्हें रोक के रखना है। और इसी के साथ में जेवर काम पे लग जाता है। उसने इस पूरी सेना से फाइट करना शुरू कर दिया है। काफी खतरनाक फाइट होती है। वो भी तलवार जोर से घुमा देता है और इसी के साथ में एक डिमन जिसके 2 मुंह है वो बीच में से कट जाता है। दोनों की दोनों मुंह वहीं से कट चुके हैं। इस टाइम पर लियोन बाकी की सेना के साथ में वहां से भागना शुरू कर देता है। वो जेवर को इस तरह लड़ता हुआ देख रहा है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे रुकता नहीं है क्योंकि उसके पास में कुछ और इंपॉर्टेंट काम है जो कि वो गर्ग के साथ पूरा करने वाला है। वो गर्ग से कहता है क्या सब कुछ तैयार हो चुका है? गर्ग बोलता है हाँ बिल्कुल सब तैयार है। वहां दूसरी तरफ जेवर की काफी खतरनाक फाइट चल रही है। जेवर के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उसने साइड में अटैक को डॉज कर लिया है, तभी वो उस मॉन्स्टर को अटैक करके उसे काट देता है। इसी समय एक दूसरा मॉन्स्टर जेवर पर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है। जेवर ने इस अटैक को देख लिया है, लेकिन फिर भी इसको डॉज करने के लिए कुछ कर नहीं पाता। वो मॉन्स्टर सीधा आकर उसकी पीठ में जोर से काटता है और इसी के साथ में जेवर के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। फिर जेवर उसके ऊपर अटैक करके उसे काट देता है। इस तरीके से ये फाइट काफी लंबी चलती है। मॉन्स्टर्स लगातार जेवर पर अटैक करते जा रहे हैं और जेवर भी उनसे भी काटता जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आती है, इस टाइम पर जेवर को चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है और अब इन सभी से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जेवर ज्यादा देर तक इनको रोक नहीं सकता। तभी लियोन की एक जोरदार आवाज आती है। वो जेवर से कहता है जेवियर सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब आ जाओ। और जिस सुनने के साथ में जेवर तुरंत ही रॉकेट की रफ्तार से सीधे लियोन के पास से पहुंच जाता है। और इस टाइम तक लियोन ने अपनी पूरी सेना को एक जगह पे इकट्ठा कर रखा है। वो सब के सब अपने वेपन्स को लेकर एक जगह पे खड़े हुए हैं। अब जब सारी तैयारी हो चुकी है तो लियोन एक छोटा सा इशारा करता है, फायर। ये इशारा है गर्ग के लिए, बाकी कोई कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन गर्ग के पास में सबसे ताकतवर वेपन है ये मिसाइल लॉन्चर। इसके अंदर से कब सारे मिसाइल फायर कर दी जाती है। मिसाइल बहुत तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन तभी पता चलता है इनका टारगेट ये सारे मॉन्स्टर्स नहीं है। मिसाइल उनके पास से होते हुए गुजर जाती है। और ये देखकर हेल्जिंग भी सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये लोग किस पर अटैक कर रहे हैं? क्या इनका वेपन सिस्टम इतना बेकार है कि इनको इतने सारे हेल डीमंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे और ये किसी और जगह पर अटैक करे जा रहे हैं? लेकिन तभी हेल किंग उस तरफ देखता है, वहां पर असल में एक पहाड़ है। सारी मिसाइल सीधे जाकर उस पहाड़ के ऊपर टकरा जाते हैं और अब जाकर हेल किंग को समझ में लगता है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। ये लोग खुद को खुद से ही नष्ट करने वाले हैं। हमें हराने के चक्कर में ये खुद का सब कुछ नष्ट करने वाले हैं। इन्होंने अपना सब कुछ इस फाइट में लगा दिया है। इसके बाद में उस पहाड़ के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के तुरंत बाद उस जगह से काफी सारा पानी बाहर निकलता है। असल में सारा वो होली वाटर है जिसको नदी के अंदर फैला दिया गया था। अब ये पूरी नदी होली वाटर बन चुकी है, जो कि अब यहाँ से बहना शुरू हो चुका है। कुछ सेकंड के अंदर ये सारा पानी सिटी के अंदर पहुंच जाएगा और जब ऐसा होगा पूरी सिटी नष्ट हो जाने वाली है। वो सिटी जो कि लियोन ने इतनी लंबी मेहनत के बाद में अपनी खुद की मेहनत से तैयार की थी, वो सब कुछ अब एक सेकंड में नष्ट हो जाएगा। ये सब कुछ लियोन देख रहा होता है। सामने की तरफ से बाढ़ आ रही है, पूरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। वो एकदम मायूस सा हो रखा है कि ये सब क्या हो गया। मैं खुद की बनाई हुई हर एक चीज को नष्ट करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करना जरूरी है। मुझे पहले से पता था कि आखिरकार मुझे इसी तरीके को यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके को यूज ना करने के लिए हर वो कोशिश की जो कि मैं कर सकता था। लेकिन अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो इसी का यूज करना पड़ेगा। आर्टनेस तैयार हो जाओ। ये इशारा डीमन क्वीन के लिए है जो कि अपने काम पे लग जाती है। बाढ़ के आने से ठीक पहले वो जमीन के अंदर अपना हाथ घुसाकर एक सिक्योरिटी बैरियर बना देती है पानी को रोकने के लिए, ताकि जितने भी लोग इस बैरियर के अंदर आए वो सबके सब पूरी तरह सेफ रहे। ये टेक्निक वर्क कर जाती है। एक गोला सा बन चुका है, जितने भी लियोन के लोग हैं वो सारे इस गोले के अंदर है और बाहर की साइड में जो कुछ भी है वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। अंदर की साइड में एकदम अंधेरा हो चुका है। अंदर जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता अब बाहर क्या हो रहा है, लेकिन लियोन को पूरा अंदाजा है बाहर क्या होने वाला है। पूरी सिटी जो कि उसने इतनी मेहनत से बनाई थी वो अब नष्ट हो जाएगी। इस टाइम पर जेवर भी काफी उदास होता है क्योंकि उसको भी पता है लियोन ने इस सब कुछ बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की थी। उसके सारे मॉन्स्टर्स ने और सब ने। इस टाइम पर जो हेल के डीमंस है वो सारे इस पानी से टकरा रहे होते हैं और पानी से टकराने के साथ में उनकी बॉडी पिघलना शुरू हो जाती है। ये सारा पानी उनकी बॉडी के ऊपर अम्ल की तरह काम करता है।
कुछ ही मिनटों में इस जगह पर जितने भी डिमंस थे उन सभी की बॉडी पिघल चुकी है। इसके बाद में उस बैरियर को हटाया जाता है। लियोन इस टाइम पर अपने वेपन को हाथ में लिए हुए एनर्जी को इकट्ठा करता हुआ उस जगह से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही एक चीज के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। असल में केवल कोई एक डिमन है जो कि अभी भी इस जगह पर ठीक से खड़ा हुआ है। लियोन सीधे उसके ऊपर अटैक करके उसको भी ढेर कर देता है। वो डिमन सीधे जीन के ऊपर गिरता है जहां पर पानी है और इसी के साथ में उसकी बॉडी भाप बन जाती है और इसके साथ में पूरी सेना, ये हेल किंग अपने साथ जितने मॉन्स्टर्स को लेके आया था वो सब के सब नष्ट हो चुके हैं। और जैसा कि लियोन ने कहा था वो अपने शहर के किसी भी साथी को कुछ भी नहीं होने देगा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। उसके सारे लोग एकदम सेफ है और हेल के सारे डिमंस अब नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी इस टाइम पर इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक हेल किंग इस फाइट के अंदर मौजूद है और उसने इस फाइट के अंदर एंट्री नहीं की है। तब तक ये फाइट शुरू भी नहीं हुई है। असली फाइट तो तब शुरू होगी जब हेल किंग इस फाइट के अंदर एंटर करने वाला है। लियोन अपनी पूरी सेना को ऑर्डर देता है, सब के सब तैयार हो जाओ, अब हमें पूरी जान से फाइट करनी है। असली फाइट अब शुरू होने वाली है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड पे खत्म होता है। इस बार एपिसोड थोड़ा छोटा आया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लोग शायद से हेल डीमन के साथ में जो फाइट होने वाली है उस पूरी फाइट को एक एपिसोड के अंदर कवर करना चाहते हैं, तो वो एपिसोड थोड़ा सा लंबा आ सकता है। बाकी देखते हैं किस तरह का एपिसोड अपलोड होता है। अगर उन्होंने एक एपिसोड में पूरी फाइट कवर कर ली तो मैं भी एक एपिसोड के अंदर पूरी फाइट को कवर करने की एक बड़ा एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और अब इसके बाद मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं। जैसे कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि वीडियो के एंड के अंदर हम जो आउटरो सॉन्ग यूज करते हैं वो कौन सा है, तो मैं उसके लिए बता देता हूं। जितने भी आउटरो सॉन्ग हम इस चैनल के ऊपर यूज करते हैं वो सारे हमारे खुद के हैं। इस वीडियो के एंड के अंदर मैं उस पूरे गाने को लगा दूंगा, तो एक बार जरूर सुनना। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको सॉन्ग की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर भी आप उसको सुन सकते हैं। गाना कैसा भी लगा जरूर से कमेंट में बता के जाना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को पाने की तलाश में रास्ते कट गए, कहीं रहे थमी कहीं सपने बात गए, फिर भी चलता रहा, रुख बदलता रहा, हर मोड़ पे जिंदगी से मिलता रहा। खाओ तुम ढूंढता फिर में इसे जा पड़ा, न रोको अब मुझे चल पड़ा हूँ मैं, दिल का सबलता उसे जाके रास्तों पे तन्हा सा था। न बदली है ये किस्मत, ना बदले हम, बदलते देखा लोगों को पर ना है बदले हम। जो हम मिल गए तो मिल गया जहां, जो हम ना मिले तो है कहां जहां। कहीं ढूंढता हूँ खुद को ख्वाबों के शहर में किसी तरह, जो मिला वो मेरा, जो मिला वो सपना। खुद को पाने की तलाश में रास्ते कट गए, कहीं रहे थमी कहीं सपने बढ़ गए, फिर भी चलता रहा, रुख बदलता रहा, हर मोड़ पे जिंदगी से मिलता रहा। खाओ तुम ढूंढता फिरू में इसे जा पड़ा, न रोको अब मुझे चल पड़ा हूँ मैं, गिरता समझा उसे जा के रास्तों पे तन्हा सा था। ना बदली है ये किस्मत, ना बदले हम, बदलते देखा लोगों को पर ना है बदले हम। जो हम मिल गए तो मिल गया जहां, जो हम ना मिले तो है कहां जहां। जो हम मिल गए तो मिल गया जहां, जो हम ना मिले तो है कहां जहां।